नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने यह पाठ 9 कर आधा पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते हुए अनेक काम करते हैं, जिनमें बर्तन धोना, सब्जी काटना, खाना बनाना, आटा पीसना या फिर खाना बाँटने का काम भी वो करते थे। इसके अलावा पानी लाना, ये सब काम वो अपने काम खुद करते थे। और फिर हमने उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में उनके जीवन के बारे में पढ़ा, किस तरीके से वे टोल्स्टॉय आश्रम में रहते थे और वहाँ भी लोगों की सहायता करते थे। मीलों पैदल चलकर जाते थे, सामान लाते थे और अन्य उनके साथी भी उनका अनुकरण करते थे। अनुकरण मतलब होता है उनके जैसी नकल करना। तो आज हम इससे आगे इस पाठ को पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। एक बार ये भी पढ़ लिया था हम लोगों ने कि किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, तो वहाँ जो काम करने वाले लोग थे वो वापस आए थे, तो उनके लिए उन्होंने नाश्ता तैयार किया था। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इससे आगे पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन भी गए। और लंदन गए, वहाँ उन्होंने क्या किया, वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, तस्तरियां का मतलब होता है प्लेट, जो जिस बर्तन में खाना परोसा जाता है उसे ही तस्तरी कहते हैं, प्लेट कहते हैं। सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उन सबकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है, वह दुबला पतला आदमी कोई और नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। देखिए, लंदन में भी जब वे गए थे भोजन पर, उनको निमंत्रित किया गया था, तो उस समय पर भी उन्होंने अपना काम खुद किया था। सब्जियां जो धोई थी और प्लेट धोई थी। तो इस तरीके से गांधी जी ने ये सब काम करके लंदन में रहने वाले उन साथियों को भी उन्होंने हैरान कर दिया अपने काम से। आगे है, गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें पसंद न था। किस तरीके से कि दूसरों से अपना काम कराना उनको अच्छा नहीं लगता था। उनको ये लगता था कि उस गांधी जी को अपना काम खुद करना चाहिए और वो इस काम को बड़े ही अच्छे से करते थे। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। बुहारी आपने देखा होगा, झाड़ू को बोलते हैं, जो बांस की बनी होती है उसको बुहारी बोलते हैं, झाड़ू भी कहते हैं। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पूरा पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नौ आखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह मालूम नहीं था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी जी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी जी की अवस्था 78 वर्ष की थी। खाखरा क्या होता है? खाखरा एक जो है गुजराती खाना है। खाखरा क्या है? एक गुजराती खाना है, ठीक है। और इसको बड़े चाव से गुजरात में खाया जाता है, बेसन वगैरह का बनता है। देखिए, मज़े की बात क्या है कि जिस समय ये खाखरा बना रहे थे तो उस समय ये 78
78 वर्ष की आयु के थे। इतनी उम्र में भी गांधी जी अपना काम खुद करने में हिचकते नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। देखो, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अपने बच्चों से भी प्यार किया उन्होंने। उन्होंने देखभाल करने के लिए किसी दाई को नहीं रखा। दाई कौन होती है? पहले आजकल तो हॉस्पिटल्स आ गए हैं, नर्सेज हो गई हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, गांव में हो चाहे शहर की बात हो। लेकिन पहले क्या था, गांव की एक महिला होती थी जो कि माँ की डिलीवरी के बाद जब जब छोटा बेबी होता है उसकी देखभाल करती थी। तो निरंतर थोड़े बहुत दिन तक वो रहती, आती जाती और बच्चे की देखभाल जो है वो दाई ही करती थी। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है, जरूरी है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा क्या कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पॉलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता ही नहीं था और वह दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चों की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने, 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते और बच्चों को श्रीमती पॉलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर में लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे। देखिए किस तरीके से वह जो है बच्चों के साथ प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और दूसरों का विशेष ध्यान भी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे, पानी पिलाएगा जो है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। गोखले जो है यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है जिनका पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले है। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की थी। इस्त्री का मतलब होता है जो हम देखते हैं आजकल प्रेस, जो लोहे की जो प्रेस कर आती है उसी के बारे में कहा गया है इस्त्री। आजकल जो इस्त्री है वो बिजली से चलती है, वो जिससे हम कपड़े सीधे करते हैं, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए। पाखाने का मतलब होता है जहाँ ये क्या नाम लेते हैं, स्नान घर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हम शौचालय को जो है भी, शौचालय के लिए भी पखाना शब्द यूज किया जाता है। बाद में उन्होंने एक बड़े बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, क्या पूछा? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम कर दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो। सामर्थ्य से बाहर मतलब
जो मेरी कैपेसिटी से बाहर नहीं है, वो सारे काम मैं कर सकता हूँ। यह काम उन्होंने बड़े ही समय में समाप्त कर डाला। इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। देखो गांधी जी जो है दूसरों की सहायता भी बड़े मन से कर देते थे। उनको ये नहीं लगता था कि ये काम छोटा है, बड़ा है, ये दूसरे का काम है, मैं क्यों करूं, बहाना नहीं कर रहे हैं। तत्पर रहते थे, अपना तो काम करते ही थे, यदि दूसरे की सेवा करने का मौका मिलता तो वो भी काम खुद कर देते थे। आगे है, जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उनका मानना था कि हमें किसी नौकर की बजाय अपने ही भाई बहन को काम पर रखना चाहिए, जिससे कि जो है वो धीरे धीरे काम को करने लग जाए। ठीक है, हमें उस पर विश्वास करना है, उसकी मेहनत पर यकीन करना है। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखे। गांधी जी जानते ही नहीं थे कि किसी को नौकर किस तरीके से बनाया जाए, क्योंकि वो सबको अपना भाई बहन समझते थे। और जब भाई बहन समझा जाता है तो वहाँ पर नौकर वाली बात नहीं आती है। एक बार गांधी जी की गांधी एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके पास फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दूहता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता रहता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता। पाखाना शौचालय। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और दो गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते हुए उन्हें यह देखकर बहुत खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों की तरह से कराया गया। जब क्या नाम लेते हैं वो गए थे इंग्लैंड में किसी बड़े आदमी के घर में, वहाँ जो घर में काम करने वाला नौकर था, तो गांधी जी का को उस नौकर का जो परिचय कराया गया वो एक घर के सदस्य की बात ही कराया गया। इससे क्या हुआ कि वो नौकर भी जो है खुश हो गया। नौकर को भी लगने लगा कि मैं इस घर का नौकर नहीं बल्कि परिवार का ही सदस्य हूँ। तो उससे वो खुश भी हुआ और मन लगा के काम भी करेगा आगे। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका फल जरूर देंगे। देखो गांधी जी कितने बड़े जो है दिल के आदमी हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी को अपना नौकर नहीं समझता हूँ, मेरे लिए जितने भी मेरे साथ काम करने वाले हैं सब मेरे भाई बहन हैं। और उन्होंने कहा कि मैं जब आपके घर से जा रहा, वो सज्जन के घर से जा रहे थे, तो उनको भी यही कहा कि जो आपने मेरी सेवा की है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस सेवा का फल आपको जरूर मिलेगा, जो है आप फलेंगे फूलेंगे। तो ये था हमारा नौकर लेसन। इनके जो लेखक हैं ये हैं अन्नू बंदो उपाध्याय। चलिए अब एक दो क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था? गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था? साबरमती। साबरमती। ये साबरमती आश्रम गुजरात में है। यहीं पर गांधी जी रहते थे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में। अन्य जो कार्यकर्ता थे, जो पॉलिटिक्स के लोग थे, वो भी उन्हीं के साथ रहते थे। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किस आश्रम में रहते थे?
गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ किस आश्रम में वे ठहरे हुए थे? तो उनका नाम था टॉलस्टॉय आश्रम। टॉलस्टॉय आश्रम में ये गांधी जी इस आश्रम में रहते थे। तो ये थे 2 क्वेश्चन, हम लोगों ने पूरा पाठ पढ़ लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए जानकारी से भरपूर रहा होगा, आप लोगों को रोचक और कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो चलिए, अब हम इस कक्षा के अंत में पहुंच गए हैं। अब हम मिलेंगे कल नए लेसन के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए और खूब मस्ती कीजिए। धन्यवाद।